हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार रंजन, क्लास 12 क्लास टीचर, सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी, जिसमें मैं आपको इससे पहले चैप्टर 4 प्लानिंग के बारे में पढ़ा दिया था। उसके पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको सारे क्वेश्चंस को मैं आइडेंटिफाई कर दिया था, सारे पॉइंट्स को भी मैंने बता दिया था। तो उसके बाद अब जो चैप्टर है वो चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 में है मेरा क्या, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ना है, जो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ाने का मेरा तात्पर्य है, इसके बारे में आपको पता लगे। उसके इंट्रोडक्शंस को देखिए। इंट्रोडक्शन में हमारे पास है, आफ्टर डूइंग अ प्लानिंग द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ अ मैनेजर इज ऑर्गेनाइजिंग। जैसा कि हमने बताया, प्लानिंग करने के बाद सेकेंड फंक्शन क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग। इसलिए इंट्रोडक्शन में आपको देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करना मैनेजमेंट का नेक्स्ट प्रोसेस है। नेक्स्ट फंक्शन मतलब आपको जो प्लानिंग के बाद किया जाता है। आफ्टर सेलेक्टिंग गोल्स ऑब्जेक्टिव और एम्स, द नेक्स्ट स्टेप इज टू ऑर्गेनाइजिंग ऑल द थिंग्स अकॉर्डिंग। हम इस चैप्टर को ऑर्गेनाइजिंग करना इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने गोल सेट करने के बाद, अपने ऑब्जेक्टिव देख लेने के बाद, यही ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। अपने गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स सभी को सेट करने के बाद जब हम प्लानिंग करते हैं, तो इसका मतलब प्लानिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगा, मैनेजमेंट सब कुछ प्लान उस गोल, उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही मैनेज करेगी, ऑर्गेनाइज करेगी। इसलिए हम इसको ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग करना मतलब अरेंज करना अकॉर्डिंगली, किसके अकॉर्डिंग, प्लान के अकॉर्डिंग। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग होता है। अब ऑर्गेनाइजिंग करना इसलिए होता है ताकि जो हमने प्लान सेट किया, जो हमने गोल्स, ऑब्जेक्टिव या एम सेट किए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में ये बताना है कि ऑर्गेनाइजिंग जो है वो सेकेंड फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो कि प्लानिंग के बाद होता है। इसमें हम करते क्या है, जो गोल्स, ऑब्जेक्टिव, एम्स हमने प्लान में सेट किए हैं, उसके अकॉर्डिंगली अरेंज करते हैं ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। क्योंकि अगर हमने गोल अचीव करना है तो उसके अकॉर्डिंग हमें अरेंजमेंट होना चाहिए। हमारा उसी के अकॉर्डिंग हमारा सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ सेट होना चाहिए। सो उसको हम सेट करने को ही, अरेंज करने को ही ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपको छोटा सा बेसिक मीनिंग पता लग गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एग्जैक्ट मीनिंग। एग्जैक्ट मीनिंग में आपको पता कब लगेगा, जब आप ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस समझ लेंगे। जनरल मीनिंग है जो आप देख सकते हैं, लेकिन जब हमारा प्रोसेस हो जाएगा तब हमारे पास एग्जैक्ट मीनिंग है। जैसे कि हमने प्लानिंग का सबसे पहले जनरल मीनिंग कैसे अंडरस्टैंड किया था, उसके बाद प्रोसेस देखा था। उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमने भी अपना मीनिंग बना लिया था। इसमें भी सबसे पहले जनरल मीनिंग देख लेते हैं। जनरली ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता क्या है, तो देखिए, ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग ऑल द थिंग्स एज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑर्गेनाइजिंग करना मतलब वो सब चीजें अरेंज करो, वो सभी थिंग्स अरेंज करना जिसके हेल्प से हम अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। इसका मतलब हमने प्लानिंग की है, हमने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी जो रिक्वायरमेंट होगी उसको अचीव करना, जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग काम करना, अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ एक और लाइन हम ऐड कर सकते हैं। देखिए, प्लानिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए डिपेंड करती है वो प्लानिंग के ऊपर। कैसे, तो देखिए, ऑर्गेनाइजिंग करके हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हम अपने प्लान सेट करते हैं। तो हम बनाएंगे जो प्लानिंग के हेल्प से ही ऑब्जेक्टिव लेंगे, उन ऑब्जेक्टिव्स के हेल्प से हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अरेंजमेंट करेंगे, मतलब ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्लानिंग इज रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग करना बहुत ही जरूरी है ऑर्गेनाइजिंग के लिए। ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एक साथ करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट हम इसका मीनिंग कर सकते हैं, इट मींस फ्रेमिंग द ऑर्गेनाइजिंग, है ना। फ्रेमिंग द ऑर्गेनाइजिंग मतलब ऑर्गेनाइजेशन मतलब अपने बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेम करना। फ्रेम करना मतलब सेट करना। कैसे सेट करना है? जैसे कि एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी। देखिए, इट इज एन एक्टिविटी व्हिच डिसाइड्स द फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसकी हेल्प से हम अपने बिजनेस का फ्रेमवर्क डिजाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं। फ्रेमवर्क मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करेगी, उसका पूरा फ्रेम, उसका आउटलेट, स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसके लिए? स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। स्ट्रक्चर हमारा किस तरह का होगा? सो ओवरऑल कहा जाए तो ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम कुछ थिंग्स को अरेंज करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को एक ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेम करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग। एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क डिसाइड करते हैं। फ्रेमवर्क मतलब आउटलाइन, है ना, कैसे वर्क करेगा। स्ट्रक्चर मींस इंटरनल एक्शन, बिल्डिंग किस तरह से बनेगी। टॉप लेवल मैनेजमेंट देखे होंगे, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, कहाँ पर ये सारी चीजों को कैसे किया जाए। तो हमारा फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजिंग ने डिसाइड कर दिया। सो ये जनरल मीनिंग हो गया कि ऑर्गेनाइजिंग है क्या। सो ओवरऑल अगर कहा जाए ऑर्गेनाइजिंग क्या है, तो ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करना मतलब अरेंज करना, अपने ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना, अपने ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क करना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे। परचेजिंग का डिपार्टमेंट, फाइनेंस का, सेल्स का, ठीक है, मार्केटिंग का आपको डिपार्टमेंट होगा डिसाइड करना, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। परचेजिंग का हमारा ये होगा, फाइनेंसिंग का ये पर्सन होगा, इसका पर्सन ये होगा हेड, ठीक है, मार्केटिंग का हेड ये होगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट होगी जो सारे चीज़ को डिसाइड करेंगे। जो हमारे हेड होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के, उनके अपने सुपरवाइजर्स होंगे जो अपना अपना वर्क सुपरवाइज करेंगे। फिर उन सुपरवाइजर के नीचे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, देखिए ये सभी उनके अंडर वर्कर्स होंगे जो काम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद मैं अगला पॉइंट आप लोगों को पढ़ाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। दीपक कुमार रंजन, क्लास टीचर ऑफ 12th, सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी, जिसमें चैप्टर 5 में ऑर्गेनाइजिंग आप लोगों को पढ़ा रहा था। उसमें उस ऑर्गेनाइजिंग का इंट्रोडक्शन मैंने दे चुका था और उसके मीनिंग को भी मैं बता दिया था, उसके स्ट्रक्चर को भी मैं डिफाइन किया था, जिस तरह से कि आपको समझ में आए कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है। तो फुलफिल आपको मैं ऑर्गेनाइजिंग के बारे में समझा चुका हूँ। आज जो मैं बता रहा हूँ वो ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ, जिसके पॉइंट्स को मैं क्लियरफाई करूँगा आज, ठीक है। तो देखिए, स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले हमें ये लिखना पड़ेगा कि देयर आर सर्टेन स्टेप्स व्हिच नीड्स फॉलो। सम स्टेप्स, कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो हर एक बिजनेस को फॉलो करने होते हैं या फाइंड आउट करने होते हैं। ये होते हैं उनके ऑर्गेनाइजिंग के लिए कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है, कौन सा ऐसा फ्रेमवर्क है जो उनके लिए बेस्ट है। सो फर्स्ट हमारे पास आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले हमें वर्क को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, आइडेंटिफिकेशन। सो इसको हम कैसे करेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि फाइंड आउट करना कि कौन कौन से वर्क आपके बिजनेस के पॉलिसी को चलाएंगे, ठीक है। देखिए, अब किस तरह से हम पता कर सकते हैं कौन सा वर्क आपको परफॉर्म करना है, इसको पता लगाना। सबसे पहला स्टेप यही होता है। ये स्टेप हमें पता चल गया कि हमें ये पता लगाना होगा कि हमारे बिजनेस
ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस है या कौन से परफॉर्म करेंगे या ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, जो आपने प्लान बनाया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो आपका मेन मकसद है, एम है मेन, उसके अकॉर्डिंग आपको ये डिसाइड करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन कौन से वर्क करना है इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिफाइंग, आपने वर्क को आइडेंटिफाई करना थ्रू ऑब्जेक्टिव, किसके द्वारा? ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा। जो ऑब्जेक्टिव आपने प्लानिंग के चैप्टर में प्लान किया होगा, जो आपने प्लान डिसाइड किया होगा, फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट फंक्शन मैनेजमेंट करना होता है, ऑब्जेक्टिव सेट करना है। उन ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ही आप आइडेंटिफाई करते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव जो आपने सेट किए हैं वो अचीव करने के लिए वर्क्स करने पड़ेंगे, कौन से काम करने पड़ेंगे। सो आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये वर्क्स करने हैं, ठीक है। जो आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट आपके पास आता है, तो अब आपको पता हो चुका है कि ये वर्क करना है, तो बिजनेस को 25% इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, बिजनेस को प्रॉफिट को 25% से इंक्रीज करने के लिए हमें ये स्टेप्स करने होंगे। सो जो वर्क आपने डिसाइड किए हैं वो डिवाइड करना होगा, डिवीजन ऑफ वर्क, उसको ये काम इस पर्सन को दिया जाए। सो हमने प्रिंसिपल किया था, मैनेजमेंट किया था, डिवीजन ऑफ वर्क, वही स्टेप्स यहाँ पे हो रहा है। जो वर्क आपने आइडेंटिफाई किया था, जो वर्क बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपने फाइंड आउट किया था, उन वर्क्स को आप डिवाइड करेंगे कि इस डिपार्टमेंट में इस डिपार्टमेंट में इस टॉपिक पे ये काम होगा। देखिए जो आपको दिख रहा होगा, ताकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की आंसरेबिलिटी, उनकी जो ड्यूटी है वो उनको असाइन कर सके। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए जो वर्क किए, सबसे पहले हमने उसको आइडेंटिफाई किया या फिर फाइंड आउट किया। आइडेंटिफाई करने के बाद जो वर्क हमारे पास आया उसको हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब उन पर्सन्स को हमने उस ऑब्जेक्टिव को दे दिया जिनको वो काम करना है। डिवीजन ऑफ क्या होगा कि देखिए, अगर स्पेशलाइजेशन वो स्पेशलाइज हो गया, जो भी काम को आपको एक्सपर्ट करेंगे, बनाएंगे, तो उस आधार पे वो काम चलेंगे। हमारे जो रिसोर्सेज वेस्ट जो होंगे वो कम होंगे। अगर एक ही पर्सन को एक ही काम बार बार देते हैं, वो एक्सपर्ट है, तो उसको पता है कि वो काम कैसे करना है, तो अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करता है। सो बेनिफिट हमें यही होता है क्या कि फर्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, डिपार्टमेंटलाइजेशंस। डिपार्टमेंटलाइजेशंस का मतलब अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ डिपार्टमेंट में डिवाइड करना है ना। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिखी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में परचेज डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिपार्टमेंटलाइजेशन में हम क्या करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को डिवाइड करते हैं। सो जो वर्क हमने आइडेंटिफाई किया है, जिसकी हमने डिवीजन की, उसको हम डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा सेकेंड स्टेप होगा। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है कि जो वर्क जिस डिपार्टमेंट के रिलेटेड होगा उसी को मिलेगा। अगर हमने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया है तो वो सेल्स वाला पर्सन रॉ मटेरियल को परचेज कभी नहीं करेगा, परचेज डिपार्टमेंट बनाया हुआ वही परचेज करेगा, सारी इंफॉर्मेशन देकर परचेज कर लेगा, ठीक है। ऐसे ही है, अगर बिजनेस को फाइनेंस चाहिए तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास ही जो इंफॉर्मेशन होगा वही अरेंज करेंगे। तो इसको हम कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब सिमिलरिटीज एक दूसरे के साथ होना, ठीक है। सिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग हम लोग को ग्रुप वाइज डिवाइड कर देना। जो वर्क जिस डिपार्टमेंट को दिया गया है, जो वर्क जिस पर्सन के लिए है, वो डायरेक्टली उसके तरफ शिफ्ट कर दिया जाए। ये वर्क उसी पर्सन को, इसी डिपार्टमेंट को करना पड़ेगा।
ठीक है। सो आई होप आपको डिपार्टमेंटलाइजेशन समझ में आ गया होगा। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मीनिंग अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। प्रोसेस हमारे पास फर्स्ट क्या था, आइडेंटिफाई करना, इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। आइडेंटिफाई करने का मतलब किया जाएगा उस वर्ड को डिवाइड कर देने के बाद। डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, जो वर्ड जिस पर्सन को दिया है उसमें हम सिमिलरिटीज को पता करेंगे कि कौन सा वर्ड ऐसा है जिसमें सिमिलरिटी है। जिस वर्ड में सिमिलरिटीज है हम उसी वर्ड को कंबाइन कर देंगे और उस वर्ड को हम पार्टिकुलर डिपार्टमेंट को असाइन कर देंगे। इसको हम कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन और ये हमारा सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमने वर्ड को आइडेंटिफाई किया था कि ये वर्ड किया जाएगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। उसके बाद हमने वर्ड को डिवाइड किया था, ये वर्ड हम अगला पर्सन करेगा, ये नाम का पर्सन वही वर्ड करेगा, बी नाम का पर्सन सी नाम का पर्सन है तो सी ही वर्ड करेगा। डिवाइड करने के बाद हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा वर्ड ऐसा है जिसमें सिमिलरिटीज है। फाइंड आउट किया था कि ए और एक्स का वर्क जो परचेज से रिलेटेड है, इसमें परचेज के रिलेटेड ही सप्लायर्स फाइंड आउट करने हैं कि हमें कौन कौन से सप्लायर माल दे सकता है, रॉ मटेरियल दे सकता है। इसमें देखना था कि जो रॉ मटेरियल सप्लाई मिला उसका प्राइस क्या होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। सो इसका परचेज का करने का मतलब फाइंड आउट कर लेने के बाद परचेज से रिलेटेड है एग्जैक्ट पता करना था कि कौन सा वर्क कौन करेगा। सो दोनों का काम परचेज से रिलेटेड था, इसीलिए हम एक डिपार्टमेंट में प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, देखिए अब इसके बाद में आपको यहाँ ग्रुपिंग के बारे में बता दिया गया है कि ग्रुप क्या है नहीं है, तो ग्रुपिंग कर लेने के बाद हम आगे काम करेंगे इसका। अगला हमारे पास आ जाता है थर्ड असाइन करने का, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। अब डिपार्टमेंट में काम करना है तो किसी को क्या करता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन का काम खत्म हो जाने के बाद में हम लोग असाइनमेंट के काम में हम लोग आएंगे, असाइनमेंट के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब देखिए ग्रुपिंग के भी समझ में आ गया कि दोनों आदमी अगर एक ही काम को कर रहा है तो वो ग्रुपिंग करता है। तो ग्रुपिंग करने के बाद में वो अगर एक ही पर्सन का काम है तो दो पर्सन कर रहा है तो वो काम हम लोग करवाते हैं, इसको डिपार्टमेंटलाइजेशन के तहत में, है ना। अब इससे होता क्या है डिपार्टमेंटलाइजेशन में कि दोनों को बेनिफिट रहता है कि क्या आ जाएगी क्वालिफिकेशन, कि एक्सपर्ट हो जाएंगे, कि कंफ्यूजन नहीं होगा उनको, कि इसको पता है कि काम कैसे करना है, परचेज डिपार्टमेंट को कौन सा काम करना है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो ठीक है, अब अगला स्टेप आ जाता है मेरा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज के बारे में। तो सबसे पहले हम वर्क को आइडेंटिफाई किया, उसको डिवाइड कर दिया। वर्क करना मतलब अपने सुपरवाइजर्स को बता दिया कि आपको ये काम करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज हमने डिपार्टमेंट्स को किया कि ये वर्क इस डिपार्टमेंट का है, वो डिपार्टमेंट का है, उस डिपार्टमेंट का, इसलिए उसी को दिया जाएगा। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी जो हमारे पास है तो इसका मतलब है डिपार्टमेंट्स बनने के बाद डिपार्टमेंट, देखिए जो वर्कर जिस डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है उसको हम ड्यूटीज असाइन कर देंगे। मतलब सुपरवाइजर्स को जो वर्क दिया गया हो वही वर्क वो अपने सबऑर्डिनेट को प्रोवाइड करेंगे, ड्यूटीज असाइन करेंगे, जो आपको दिख रहा होगा, देखिए फिगर में। ठीक है, अब हर एक डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर होंगे और उस सुपरवाइजर अपने नीचे सब ऑर्डिनेट को वर्क असाइन कर देंगे कि आपको ये वर्क करना है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। सो सिंपल प्रोसेस है, वर्क को इन्वेस्टिगेट किया, आइडेंटिफाई किया कि कौन सा वर्क हमें करना है इस प्रोजेक्ट के लिए। फिर हमने वर्क को डिवाइड किया, सुपरवाइजर्स को प्रोवाइड किया। फिर जिसने सिमिलरिटीज थी, जो एक ही ग्रुप के थे, उसके डिपार्टमेंट्स बना दिए हमने। जो डिपार्टमेंट्स बनाने के बाद थर्ड स्टेप हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। जो वर्क जिस सबऑर्डिनेट को देना चाहिए
हम उसको असाइन कर देते हैं। असाइन करने का मतलब प्रोवाइड कर देना, प्रोवाइडिंग द ऑब्जेक्टिव्स सबऑर्डिनेट्स। असाइनमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। अगर वर्क को असाइन ही नहीं करेंगे, अगर वर्क जो आइडेंटिफाई हमने किया उसको ग्रुप किया, उसको डिपार्टमेंट्स बनाया और असाइन ही नहीं करेंगे तो वर्कर्स को पता ही नहीं लगेगा कि उनको करना क्या है। अगर वर्कर्स को पता ही नहीं लगेगा क्या करना है तो वो उसके अकॉर्डिंग कुछ भी काम कर देंगे, कोई भी मशीन पे काम करने लगेंगे, जिसकी वजह से बहुत ही मिस्टेक्स होगी, बहुत ही मटेरियल वेस्ट होंगे, हमारे जो बनने चाहिए वो नहीं बन पाएंगे, वो वेस्ट चला जाएगा। सो जितने भी इंपॉर्टेंस फर्स्ट और सेकेंड स्टेप है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थर्ड स्टेप्स है, ड्यूटीज को असाइन करना। ड्यूटीज को असाइन करना अपने वर्कर्स को, सबऑर्डिनेट्स को। सिर्फ असाइन करना ही नहीं, बस असाइन करने से पहले हमें मैच भी करना होगा। कि मैच करने का मतलब कि कौन सा वर्क किस ड्यूटीज में है, परफेक्ट मैच कर रहा है, ठीक है। सो मैच करने का मतलब वो भी सुपरवाइजर का काम है कि वो एक्टिविटी को इस स्टेप्स के अकॉर्डिंग फॉलो करी जाती है। ड्यूटी असाइन करने से पहले एक मैच देखते हैं, परफेक्ट मैच करते हैं कि ये वर्क इस पर्सन इस मशीन के लिए है तो वो ये मशीन ही करेगा, वो अगला मशीन नहीं कर सकता है, और जिस मशीन का काम है वही करेगा तो सबसे अच्छा काम होगा। इसी तरह ड्यूटी असाइन करने से पहले हमें हर एक पर्सन का मैच देखना होता है। देखिए ड्यूटी असाइन करने के बाद, मैच करने के बाद ड्यूटीज दे देना। अब हमको ड्यूटीज दे देने के बाद चलिए देखिए अब आ जाते हैं एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में, जिसमें परचेज और सेल आपको दिख रहा है एक्स और वाई के नाम से दिखा रहा है, जिसमें ए बी सी आपको दिया गया है। अब इन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद इन लोगों को रिपोर्ट देना होगा कि जो वर्क दिया गया है उसके रिगार्डिंग ये रिपोर्टिंग करेगा। जो बी ए जो है बी को करेगा, बी जो है सी को रिपोर्ट करेगा। तो इस तरह से ये क्या होगा, क्रमबद्ध रूप से चलता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग में ये काम चलेगा। अब जब परचेज का काम हो जाने के बाद ही जो काम बचता है वो सेल्स का काम होता है। हम जब सामान खरीद के लाते हैं कि हमको हम एज मतलब एक रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे, उसको परचेजिंग करके लाएं और उसको मटेरियल को क्या किए कि बनाए, बनाने के बाद में जब मटेरियल तैयार हो गया तो उस मटेरियल को क्या करना पड़ता है, तो वो उसको सेल करने की जरूरत पड़ती है। जो सेल करने का मतलब कि हम सेल करेंगे, जो वाई के पास हम भेजेंगे, और जो काम हो गया है और जो काम नहीं हुआ है वो रिपोर्ट करेगा किसको, एक्स को। तो कितना वर्क हो चुका है, कितना वर्क नहीं हो चुका है, कि कैसे होगा, क्या हमारी वेस्टेज होगी, उस सब की रिपोर्टिंग एक्स को की जाएगी, है ना। ऐसा ही सेल्स का अपना एक हेड होता है जो वाई है, ये तीनों का हेड वाई है। तो वो सब ऑर्डिनेट सुपरवाइजर उसमें भी होंगे, उसमें भी सारी सिमिलरिटीज होगी। सेम सिमिलरिटीज के आधार पे ही वो क्या करेंगे, असाइन। अब किसी को असाइन कर देना मतलब ये नहीं कि वो काम को कर देगा, वो उसको फायदा ये नहीं होगा। अब उसको अगर आपको वर्क असाइन हो चुका है तो अपने मन मंजिल से आप ये नहीं कहेंगे कि ये हमारा काम मिला है, हमको ये काम करना है, लेकिन नहीं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको आंसर देना होगा कि आपने कौन सा वर्क किया, कैसे किया, और उस आंसर को देना। उसके लिए एक रिलेशन होता है, जो कौन सा वर्क किसको आंसरेबल है। ये ना हो कि ये पर्सन, ये अगर देखिए इसी आधार पे आपको पॉइंट आपको दे दिया गया है। पहला पाल्म है, दूसरा आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क है, तीसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन है, चौथा क्या है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी एंड वर्क है, और पांचवा है ERR। आपको फिर यहाँ पे और इसका डिफिनीशंस जो होता है वो डिफिनीशंस मैंने बता दिया कि ऑर्गेनाइजिंग इज ऑफ, तो पहला पाल्म दे सकते हैं, फिर उसके बाद कॉमा में आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क दे सकते हैं, डिपार्टमेंट दे सकते हैं। इसी आधार पे आप ये पांचों पॉइंट दीजिएगा तो इसका एक मीनिंग तैयार हो जाएगा जो डिफिनीशंस होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको जो स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग था वो क्लियर कर दिया गया है। सो थैंक यू।